मानली कहना बहिना भाई, कुछ दिन घरे में रही जाई। बोला तो नहीं हेरा से अभिनंदन मारू वालों के अपना कार्यक्रम चुना का नाम है खूटा ठोक के। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 7 बज गए हैं, यानी खूंटा ठोकने का समय आ गया है। बिहार में नीतीश सरकार जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। इसके पीछे बहुत सारी दलीलें दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सिस्टम तैयार नहीं था। दूसरा बताया जा रहा है कि इस तरह की जो प्रकोप होता है वो प्राकृतिक होता है, उसे इंसान रोक नहीं सकता है। चाहे एक तरफ सरकार कुछ दिनों पहले तक अपनी पीठ खूब थपथपा रही थी। आपको याद होगा बिहार में चाहे पुलिसिया विभाग के लिए जो पटेल भवन बना हो, दूसरा म्यूज़ियम बना हो, या राजगीर का ग्लास ब्रिज, तस्वीरें देखे थे ना, कैसे नीतीश कुमार खड़े थे, नीचे ज़मीन दिख रहा था साफ तौर पे। आपको भी मन कर रहा होगा जाने का, लेकिन कोरोना रोक दिया। सब कुछ पर कोरोना ने कहर ढा दिया है। बिहार के उन घरों में जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता नहीं है और कोई बीमार है और डॉक्टर कह देता है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए वरना नहीं बचेंगे, उनसे पूछिएगा कि राजगीर के ग्लास ब्रिज का क्या कर सकते हैं। कोर्ट ने भी यही सब कहा है। कोर्ट ने, हालांकि ये केवल बिहार में नहीं हुआ, केंद्र सरकार समेत कई राज्यों के सरकारों को कोर्ट ने खूब फटकार लगाई है, लेकिन बिहार सरकार ने जिस तरीके का रवैया अब तक दिखाया है उस पर कोर्ट ने सीधे तौर पर बिहार सरकार को चेता दिया है और ये भी कह दिया कि सारी रिपोर्टिंग जो है वो सरकार को नहीं बल्कि अब कोर्ट को की जाए। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। इन सारे मुद्दों पर बाबा से बात करेंगे। शुरुआत इस सवाल से करेंगे कि बाबा, कहीं ना कहीं कोर्ट को आकर इंटरफेयर करना पड़ा। पत्रकार, जनता, विपक्ष सब कहीं ना कहीं धरे रह गए, किसी की बात को सुना नहीं। यहाँ तक कि अपने सहयोगी भाजपा की बात भी नहीं सुन रहे थे नीतीश कुमार। हमने कल भी बताई थी बात आपको कि कहीं मुकेश सहनी भी कह रहे थे कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब सरकार की फजीहत खुद कोर्ट कर रही है। संस्था का जो सिस्टम का जो अंग है वही सिस्टम का विरोध कर रहा है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो हेरा से अभिनंदन बा सभी के। कोरोना के समय चल रहा बा और सब लोग के सुरक्षित रखे खातिर आग्रह करब कि सब लोग अपना अपना के सुरक्षित रखी, कारण कि सरकार हाथ खड़ा कर ले। नीतीश कुमार जी का फैसला करी हैं ये बात हम बताई, लेकिन ओकरा पहले जौन रुआ शुरुआत करी न्यायालय के बाद, कोर्ट के बाद, तेकरा में सबसे बड़ जो कंट्राडिक्शन बा वही बा कि हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट शुरुआत कर दिलस, स्वतः संज्ञान लेलस और स्वतः संज्ञान लेकर के जब वो विषय पर पूछे लागल केंद्र और बाकी के राज्य सरकार से, तो सवाल ही खड़ा हो गई। कुछ लोग के तकलीफ भी भइल कि आखिर कोर्ट स्वतः संज्ञान काहे लेल, जबकि हमने के यहाँ हाई कोर्ट रहे, हाई कोर्ट संज्ञान लेता ओकरा बावजूद सुप्रीम कोर्ट के काहे लेवे के रहे। तो सुप्रीम कोर्ट एकरा के बड़ा बढ़िया ढंग से व्याख्या कैलस कि हम कोनो ओवरलैप नहीं करत, हम वो काम करतनी बहुत जरूरी काम रहल हा और अकेले नहीं करत। 3 गो जज के बेंच जौन बा एकरा पूरा मामला पर व्याख्या कैलस और व्याख्या के साथ साथ बहुत सारा तथ्य निकल के आई। हम ये बात पूरा बतावे से पहले हम एक बात बतावल चाहब नमन जी, बिहार के लोग खातिर कि नीतीश कुमार जी का फैसला करी हैं। जब तक हमने के खबर ही प्रसारित हुई, ओकरा बीच में मीटिंग के दौर चल रहा बा, बहुत कुछ बात चल रहा बा। जब जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह के हम देखनी, जौन की मेडलिस्ट पैनलिस्ट बाड़न, मीडिया पैनलिस्ट बाड़न, काफ़ी इनाम भी उनका मिल रहा और पार्टी के प्रति और बिहार के प्रति बड़ा सजग रहलन, बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति हो। डॉक्टर होते हुए भी जितना ज़्यादा वो चीज़ पर ध्यान देवले और चीज़ के तथ्य के रखेले बड़ा खुला ढंग से। पिछला बार भी कोरोना में उनका से कई हाली हम बात कैले रही, बहुत तरह के लोग के दवाई और वगैरह वगैरह सुविधा बतौले। ये सब बात पर उनकर कहना सिर्फ यह रहे कि लॉकडाउन लगा देल विकल्प रहे, लेकिन ये विकल्प तब रहे जब कोरोना के फैलाव होते रहे। बड़ा बढ़िया बात कहले है वो। लेकिन अब तो कोरोना हर व्यक्ति के लगभग भी पहुंच गई बा, तो अब लॉकडाउन लगा के वो केकरा में से केकरा में ना फैले देब। अब एकरा के अपना स्तर से लाग करके और सरकार के स्तर से लाग करके ठीक करे वाला समय आ गई बा। और ये ठीक करे वाला समय में इतना जरूर बा कि नीतीश कुमार जी जे हुई से उचित समझिए। हालांकि एक बात वो जरूर कहले है, जब उनका से पूछल गया सवाल तो ये बात कहले है कि केंद्र सरकार के जितना मदद चाहिए उतना मदद ना मिलल।
माने सवाल देखी खड़ा हो गई। अब एकरा पर दूसर सवाल नमन जी बहुत जल्दी खड़ा हो जाते हुए ऐसे कि देखिए आपदा कहल जा रहा बा कि आपदा है आपदा है आपदा है, आपदा तो अर्थक्वेक भी बा, लेकिन प्रधानमंत्री के और देश के गृह मंत्री के जिनका पर सबसे बड़ा जिम्मेवारी बा वो मात्र एक राज्य में जहां चुनाव हो रहा बा आसाम में, हालांकि ये बात कहल थोड़ा सा अतिशयोक्ति हमरा लागता, लेकिन फिर भी वक्त बा और जब बात सामने आ गई बा तो कहल जरूरी भी बा कि जब उनका यह बात के मौका मिल गई कि वो ट्वीट करके ओजा के लोग के ओजा के मुख्यमंत्री से पूछ रहा है कि स्थिति का बा ये आपदा की स्थिति में अर्थक्वेक में, तो का कोरोना जितना आपदा जो उनकी लगातार लोग के लील रहल बा एकरा पर उनका ट्वीट अलग अलग राज्य से कह के ना पूछल चाहत रहा का उनका के बिहार के लोग के जहाँ की आ करके आज से 1.5 साल पहले चुनाव में आए रहे है बहुत कुछ कह के गई है वो समय में अले है जबकि कोरोना रहे। अब यह पर सवाल एगो और खड़ा हो जाता कि जब कोरोना में चुनाव हो सकेला आखिर काहे हो सकेला, कोरोना और चुनाव ये दो चीज़ के जोड़ के देखी तो शादी ब्याह काहे ना हो सकेला, और शादी ब्याह हुई तो लोग डंटा काहे बरसावत हुए। अगरतला में जो घटना घटल डीएम आ करके और शादी ब्याह वाला माहौल में जाकर लाठी डंटा चला करके सारा लोग के इज्जत पानी और व्यवस्था सरेआम कर दिले, का ई व्यवस्था उनका डीएम साहब के अगरतला में जब मीटिंग करे गई रहे लोग रैली होत रहे चुनाव होत रहे तौना घड़ी ना कल चाहत रहे, उनका लाठी डंटा वो घड़ी कहाँ रहे। ई लाठी डंटा भी नमन जी दुख है बात के हो रहा बा कि वही लोग के बा जे देश के मेन कर्णधार बा, ये देश के जिन पर जिम्मेवारी बढ़ू यानी आम जनता। 125 करोड़ और 135 करोड़ के बात करे वाला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लगे का बिहार के 12 करोड़ लोग नहीं खे। हम बिहार के बात ऐसे बार बार कहता नहीं कि हम सबसे पहले बिहारी हैं ओकरा बादे हम देश के नागरिक हैं, और बिहारी होके के नाते हमारी फर्ज बनता कि बिहार में काकुल हो रहा बा ओकरा विषय में हम जानकारी इकट्ठा करी। सीधा सा बात नमन जी एक चीज़ ना लागत रुए कि जनता मरत उड़ुए और सरकार जौन बा वो आपस में नुक्ताचीनी करके एक दूसरा पर दोषारोपण करके समस्या के समाधान निदान ना बल्कि समस्या बढ़ावे के काम कर रहा बा लोग। अब एकरा पे लॉकडाउन लगा दी चाहे जे भी कर ली, स्थिति इतना भयावह हो गई बा कि पहला हाल ऐसा देखे के मिलत रुए कि 11,000 12,000 13,000 तक ले आंकड़ा पहुँच रहा बा बिहार में, 16,000 तक ले आंकड़ा पहुँच रहा बा। नया जानकारी रुआ देनी। अब ये सब के विषय में कब संज्ञान लिखल जाए कब सोचल जाए, सबसे बड़ा बात एक समय था बाबा जब बिहार में 2,500 के आसपास लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे पिछली बार, और हम सब पैनिक हो गए थे कि अब कैसे होगा, अब कैसे बचेंगे इससे, ये तो हॉटस्पॉट हो गया, वुहान हो गया बिहार। आज स्थिति यह है कि 1-2 जिलों की स्थिति ऐसी है कि उस जिले से 1,000 लोग अकेले पॉजिटिव आए हैं। सोचिए बाबा उन जिलों में स्थिति क्या होगी, उन गाँवों में स्थिति क्या होगी जहाँ लोग पटना की तरफ भाग नहीं पा रहे हैं, वो रास्ते में ही मर जा रहे हैं, 300-400 किलोमीटर चल के आधे रास्ते में ही मर जा रहे हैं। लगातार हमने के नमन जी बात करते हैं विषय पर। पिछला लॉकडाउन तो हमने के बड़ी जीवंत रूप से देखले रही, रुआ फील्ड में उतर करके देखले रही, रुआ यहाँ तक ले कि हाजीपुर और छपरा तक ले रुआ लोग के पीछा करत गई रही, लोग के सहयोग करत गई रही। हम पूरे पटना में लोग खातिर बहुत सारा कोशिश कैनी कि जहाँ तक हम संभव उतना कर सकें, भारत लाइव के पूरा टीम रहे साथ में। अब क्या है तो हमने के खुद दुखद स्थिति में बानी जा, लगातार हमरा से लेकर के और सारा लोग तक ले कुछ ना कुछ परेशानी में ही बा, कोई के तबीयत खराब बा, कोई के कोरोना हो गई रहा, कोई CCU में भर्ती हो गई रहा, ये सारा चीज़ हमने के साथे गुजरल। लेकिन इस सब के बीच में मुकेश सहनी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी सब नीतीश कुमार के गुहार लगा रहा बा, निहोरा कर रहा बा, दबाव बना रहा बा कि लॉकडाउन लगा देस, लेकिन नहीं खन लगावत। अब एकरा पीछे नीतीश कुमार के सोच का बा, दो ये बात हो सकला नमन जी, एक तो व्यवस्था नहीं खन कर पाइल, या फिर नरेंद्र मोदी से बोल नहीं खन पावत कि हमरा के भाई व्यवस्था दो। ये दूगो चीज़ तो साफ नजर आता। तेजस्वी यादव के जो ताज़ा बयान आयल है और दुख व्यक्त कैले है, नेता प्रतिपक्ष के नाते उनकर बात रखल कोट कैल बहुत जरूरी बा कि तेजस्वी यादव साफ तौर पे कहले है कि इतना निरीह और निसहाय हम कबो ना रहनी है। विपक्ष के नेता के रूप में जो सबसे ज़्यादा दुख हमारा हो रहा बा वो ई हो रहा बा कि हम कुछ कर नहीं पावत, करवा नहीं पावत। वो खुद कहले है कि हम ऐसा 3 दर्जन से ज़्यादा उपाय बतैले रही जौना के ले करके अगर अपनावल जा तो राज्य में कोरोना से लोग के बचावल जा सकेला, लेकिन हमार बात ना मानल गई, अनसुना कर दियल गई। विपक्ष और पक्ष एक घातक और विकट परिस्थिति में ना हो सकेला, सबके मिल के एमे काम कर जरूरी रहा। और इस सब के लेते हुए अब पटना हाई कोर्ट जौन बा हमने के विशेष रूप से शुरू करे गई जाए यह बात कि आखिर न्यायालय संज्ञान नीतीश कुमार बची हैं कि जई हैं, कारण कि सबके इंतजार हो रहा बा 2 मई के। ये 2 मई बड़ा विकट परिस्थिति लेके आ रहा बा। 2 मई के नीतीश कुमार के भी फैसला होके वाला बा,
और 4 गो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के भी फैसला होखे वाला बा। जो सबसे बड़ बात बा नमन जी, वो यह बा कि भारतीय जनता पार्टी ओवरलैप करके नीतीश कुमार पर अगर कोई संज्ञान नहीं खेले, कोई अगर काम नहीं करत, हो सकेला कि भारतीय जनता पार्टी के मन में होखे कि हम बिहार के अपना हाथ में लेकर के कुछ करी, जैसे हम रुआ खबर के माध्यम से देखौले नहीं। और सुशील मोदी के छटपटाहट बता रहा बा बात कि जितना वो छटपटा रहा बा वो अकेले नहीं छटपटाहट, कारण कि इतना छटपटाहट तो उनका पहले ना रहे, लेकिन अब छटपटाहट जो उनका हो रहा बा ऐसा बुझा रहा बा कि भीतरे भीतरे कोई बड़ा गेम प्लान तैयार हो गई बा। कारण कि सुशील मोदी 2 चीज़ पर से ध्यान हटा दिले बड़े, एगो तो लालू प्रसाद से और दूसरा तेजस्वी यादव से। ये 2 गो चीज़ रुआ इन्हें 1 सप्ताह के भीतर ना सुन ले हो, और उनका पर बार बार एक के बाद सवार बा कि वो बिहार के स्थिति पर चर्चा करता हन, बिहार के आर्थिक स्थिति पर चिंता करता हन। हालांकि वो अभी भी स्वास्थ्य पर चिंता ना कैले है, हालांकि मंगल पांडे खातिर बाड़न, लेकिन मंगल पांडे के आंकड़ा से ना तो मीडिया खुद संतुष्ट बा, ना आम जनता संतुष्ट बा, ना खुद नीतीश कुमार संतुष्ट बाड़े। इस सारा चीज़ ले दे करके कहीं ना कहीं एक बात तो तय करते हुए कि गांव गांव तक संक्रमण ही पहुंच गई बा। एकरा बाद दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से स्पेशल ट्रेन चला के बिहारी लोग के भेजल जाते हुए। ये एगो और बड़ा समस्या बा। अब जब कि लोग के जहाँ रोके के जरूरत रहे ओजा रोकल नहीं के जात, जब बुलावे के जरूरत रहे तो ना घड़ी बुलावल ना गई, अब जब रोके के जरूरत रहा ओजा खियावे पियावे के वो लोग के सही सुविधा दियल जरूरी रहा, तब वो लोग के भेजल जाता बिहार। एक मतलब कि आवे वाला स्थिति जौन बा, हम डरवावत नहीं खी, लेकिन हम सचेत जरूर करब कि कहीं ना कहीं स्थिति जौन बा भयानक और भयावह होके जा रहा बा। जौना तरीका से हाथ खड़ा कैला तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जबकि उनका संवैधानिक अधिकार भी रहा कि सरकार के मजबूर कर सकत रहे, लेकिन वह बात के कह के साफ कहते रहे कि हम मजबूर नहीं कर पावत। एकरा अलावे कांग्रेस के बात कर ली, एकरा अलावे वाम दल के बात कर ली, सारा दल के बात कर ली, जे कोई भी राजनीति में बा वो सिर्फ एक चीज़ कह रहा बा कि जनता मरतिया, लेकिन सरकार खेलता लोग नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी। जी, तो आज अगर आप अपने किसी परिजन के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और कह देता है कि ऑक्सीजन लेवल कम है, और जब आपके हाथ में पर्ची देता है कि रेमडेसिविर दवाई या ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर लीजिए या वेंटिलेटर के लिए जगह देखिए, तो वो एक तरह से कागज़ पर लिखा हुआ पुर्जा नहीं बल्कि डेथ वारंट होता है। बिहार के हर घर में कोई ना कोई बीमार है और परिस्थितियाँ ऐसी विकट हैं कि लोगों को बाहर से भेजा जा रहा है। ये लोग बाहर से भी जो आ रहे हैं वो सर पे कफन बांध कर आ रहे हैं। बिहार में ऑलरेडी जिस तरह से लाशें निकल रही हैं घरों से, कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार इसे समझ नहीं पा रही है। अगर समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चैन नज़रें चुरा रहे हैं। केंद्र और राज्य की इस लड़ाई में एक दूसरे से इस तरह से नज़रें नहीं मिलाना, एक दूसरे से मांग नहीं करना, वार्ता नहीं करना, ये सब कुछ किसी आने वाले बड़े विपदा की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन विपदा में तो हम अभी भी हैं। परिस्थितियाँ और विकट होंगी तो कहाँ जाएंगी, ये सोच कर ही डर लग जाता है। आज के खूटा में इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे। बाबा से इसी तरह से बातचीत होती रहेगी, मुलाकात भी होती रहेगी। इस श्रृंखला को अगर आप पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको। हर दिन खबरें इसी तरह से लगातार आती रहती हैं। पंचनामा का इंतजार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।